जय सूर्य नारायण देव की। आज हम श्रवण करेंगे भाद्रपद मास के पावन रविवार व्रत की वे दिव्य कथा, जो केवल उपवास नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और जीवन के संकटों से मुक्ति का मार्ग है। सूर्यदेव, जिनकी किरणें जीवन देती हैं, रोग हरती हैं और आत्मा को तेज प्रदान करती हैं, भाद्रपद के रविवार को यदि उनका व्रत श्रद्धा से किया जाए तो अंधकार में डूबी तकदीर भी चमक जाती है। इस व्रत की कथा न केवल एक स्त्री की परीक्षा है, बल्कि उस परीक्षा में उसके धैर्य, विश्वास और सूर्य देव की कृपा से हुए चमत्कार की गाथा है। ये कथा बताती है कि जो व्यक्ति भाद्रपद के रविवार को व्रत करता है, नियम पूर्वक सूर्य को अर्घ्य देता है और सूर्य नारायण का ध्यान करता है, उसे संतान सुख, आरोग्य, धन, सौभाग्य और मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है। तो आइए जीवन में उजाला लाने वाली इस पावन व्रत कथा को श्रवण करें और सूर्य देव से अपने जीवन को आलोकित करने की प्रार्थना करें। वीडियो को अंत तक सुनें और अगर आप चाहते हैं सूर्य देव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूर्य देव की कृपा से करें हर दिन कार्य। जय भास्कर, जय आदित्य। भाद्रपद मास का पहला रविवार था। पूरे गांव में व्रत और स्नान की तैयारियां थी। नदी के घाट पर महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देकर जल में दीप प्रवाहित कर रही थी। घाट के कोने में फटी साड़ी, थके कदमों के साथ खड़ी थी दीपिका। दीपिका एक साधारण स्त्री थी। उसका पति सुरेश लकवाग्रस्त था और बेटा मनु मात्र 7 वर्ष का। गरीबी इतनी के चूल्हे के राख तक बेचनी पड़ी। फिर भी दीपिका का विश्वास था कि जब तक सूर्य रोज उगते हैं तब तक मेरी आशा भी जीवित है। हर रविवार वे सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, नंगे पांव मंदिर में जाती और व्रत करती, बिना नमक, बिना तेल, बस एक लोटा जल और मन में प्रार्थना। गांव के लोग कहते, दीपिका, भगवान तुम्हारी सुनते तो क्या तुम्हारा घर ऐसा होता। वो मुस्कुरा देती, सूर्य जब तपते हैं तभी जीवन में हरियाली आती है। तप सहूंगी तो कृपा भी होगी। सुरेश पलंग पर पड़ा रहता, उसकी दवाई खत्म हो चुकी थी। मनु भूखा स्कूल जाता। गांव का शाहूकार भोला राम रोज दरवाजे पर खड़ा होता और कहता, कर्ज चुकाओ वरना घर की चौखट बेच दूंगा। दीपिका उसके सामने हाथ जोड़ती पर आत्म सम्मान कभी गिरवी नहीं रखती। उसने निर्णय लिया कि इस भाद्रपद के सभी रविवार व्रत करूंगी। अगर सूर्यदेव सत्य है तो मेरे घर में फिर उजाला होगा। सप्ताह दर सप्ताह दीपिका व्रत करती रहती। तीसरे रविवार पर तेज बुखार आया, मगर उसने जल चढ़ाने का क्रम नहीं तोड़ा। गांव की औरतें कहती, ऐसी हालत में भी व्रत, पागल हो गई है क्या। दीपिका शांत स्वर में कहती, जब सूर्य छिपते हैं तब भी वो लौटते हैं, मेरी आशा भी लौटेगी। चौथे रविवार की रात दीपिका ने एक दिव्य सपना देखा। एक तेज प्रकाश फैला और उसमें से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ और उसने कहा, हे भक्त, तेरा धैर्य, संकल्प और तप हमें प्रिय है। अगले रविवार तुझे मेरी कृपा का अनुभव होगा। सूर्य की किरणें ही तेरा भाग्य लिखेंगी। दीपिका की आंखें खुली, उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था। 5वें रविवार को दीपिका स्नान कर मंदिर पहुंची। अर्घ्य चढ़ाने के बाद जैसे ही वे लौटी, गांव के बाहर एक बड़ी पालकी रुकी। उसमें से निकले एक धनी व्यापारी जो बोले, रात्रि में एक तेजस्वी पुरुष ने स्वप्न में कहा, एक महिला जो दीपिका नाम से जानी जाती है, वे मेरी अनन्य भक्त है। उसके घर जाओ और उसके पति की चिकित्सा कराओ और उसके परिवार को सहारा दो। दीपिका स्तब्ध। सभी ग्रामवासी देख रहे थे, जिनकी आंखों में तिरस्कार था और वे श्रद्धा से झुकी हुई थी। संकट आए तो घबराए नहीं, श्रद्धा से सूर्य देव की शरण ले। व्रत का अर्थ केवल उपवास नहीं, विश्वास और त्याग भी है। जो सच्चे मन से पुकारता है, सूर्य देव उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। तो सब प्रेम से बोलो, सूर्य नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव आनंदपुर में, जहां कभी हर सुबह सूर्य की प्रथम किरण खेतों पर पड़ते ही जीवन जाग उठता था, अब वहां अजीब सी उदासी छाई रहती थी। 2 साल से गांव में सूरज ठीक से नहीं निकला था। लगातार बादल, सूखा और फिर अकाल ने गांव को घुटनों पर ला दिया था। वहां का एक गरीब किसान था रामू। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी गौरी और 6 साल का छोटा बच्चा भोला। रामू हर सुबह खेत की ओर देखता, आसमान की ओर देखता, पर ना तो धूप निकलती ना ही फसल। भूख से बिलखता उसका बेटा और आंसुओं में डूबी उसकी पत्नी। ये सब रामू को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। एक रात वह टूट गया।
उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, यदि आप हो, यदि कहीं कोई सूर्य देव है, तो एक बार कृपा दिखाइए। मेरे बेटे के लिए, मेरी पत्नी के लिए, इस गांव के लिए हमें उजाले की एक किरण चाहिए। उसी रात रामू को एक सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष शरीर से प्रकाश निकलता हुआ सामने खड़े हैं। उनके रथ को 7 घोड़े खींच रहे थे। रामू ने पहचान लिया, ये तो स्वयं सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, रामू, तुम्हारी भक्ति ने हमें खींच लाया। जब कोई भक्त हृदय से पुकारे तो देवता दूर नहीं रहते। पर अब समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का। क्या तुम धैर्य रख सकोगे? क्या तुम अपने गांव के लिए तप कर सकोगे? रामू ने आंखें खोलते हुए निश्चय कर लिया, वे गांव के लिए सूर्यदेव का व्रत करेगा, भक्ति करेगा और तब तक सूर्य नमस्कार करेगा जब तक गांव में पहली धूप ना निकल आए। रामू की आंख खुलते ही उसकी आंखों में कुछ अलग तेज था। अब वो बस एक गरीब किसान नहीं था, अब वो संकल्पी भक्त था, सूर्य नारायण के चरणों में समर्पित। उसने सुबह 4 बजे उठकर पूरे शरीर पर गंगा जल छिड़का। मिट्टी के चकोर चबूतरे पर उसने सूर्य देव के चित्र की स्थापना की, जिसे गांव के मंदिर से लाकर रखा था। उसके चारों ओर दीपक जलाए और जल से भरा एक लोटा सामने रखा। फिर वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, आज से जब तक आपके तेज का एक किरण भी हमारे गांव में नहीं आती, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मैं प्रतिदिन एक ही इच्छा से तप करूंगा, अपने गांव को फिर से जीवन देने की कृपा करें प्रभु। वे हर सुबह सूर्य नमस्कार, आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य अर्घ्य देने लगा। गांव वालों को पहले तो ये पागलपन लगा। कोई बोला, सूरज को बुलाने से क्या होता है? कोई हंस पड़ा, ये भोला रामू अब वो सनकी हो गया है। पर उसकी पत्नी गौरी ने कभी विश्वास नहीं छोड़ा। वे हर रोज रामू के लिए धूप, दीप और जल का पात्र सजाती। छोटा भोला भी हर दिन कहता, पापा, आज तो सूर्यदेव आएंगे ना? और रामू मुस्कुराकर कहता, आज नहीं तो कल बेटा, पर वो जरूर आएंगे क्योंकि उन्होंने वादा किया है। लगभग 21 दिन बीत गए। रामू अब कमजोर होता जा रहा था। उसने फल और दूध भी त्याग दिए थे, केवल जल और सूर्य भक्ति। एक सुबह जब वो अर्घ दे रहा था, तभी कुछ अद्भुत हुआ। आसमान के घने बादलों के बीच से एक तेज प्रकाश की पतली रेखा उसके माथे पर पड़ी। वे चौंक उठा, ये क्या था? गांव की पहाड़ियों के बीच से सूर्य की एक क्षीण किरण आई और रामू के चबूतरे पर टिक गई। गौरी दौड़ी आई और बोली, रामू देखो, धूप, ये तो चमत्कार है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। हे सूर्यदेव, आप आए, आपने मेरी पुकार सुन ली। गांव में चर्चा फैल गई। रामू के यहाँ धूप आई है। लोग भागे हुए आए। सबने देखा, वहाँ केवल एक स्थान पर धूप है जहाँ रामू पूजा करता है। बाकी पूरा गांव अभी भी बादलों से ढका है। उसी रात गांव के एक वृद्ध भोलानाथ बाबा, जो वर्षों से बिस्तर पर पड़े थे, रामू के घर आए और बोले, बेटा रामू, ये साधारण घटना नहीं है, तुमने कुछ जागृत किया है। ये सूर्यदेव की चेतना है। ये धूप, ये प्रकाश कोई संकेत है कि आगे कुछ और भी बड़ा होने वाला है। और सच में कुछ ही दिनों में रामू के खेत में हरी पत्तियां फूटने लगी। गांव के कुएं में फिर से पानी आने लगा। बच्चों का स्वास्थ्य सुधरने लगा। और सबसे बड़ी बात, जो गांव पिछले 2 सालों से रोग और अंधकार में था, वहां लोगों के चेहरे पर फिर से आशा का उजाला आने लगा। रामू अब गांव का मसीहा कहलाने लगा। पर उसने कभी अपने को नहीं बड़ा माना। वे रोज यही कहता, ये सब सूर्य नारायण की कृपा है, मैं तो बस उनका यंत्र हूँ। अब आगे क्या होगा? क्या रामू की तपस्या का फल उसे मिलेगा? क्या पूरा गांव फिर से सूर्यदेव की कृपा से धन्य होगा? और सूर्यदेव स्वयं कब प्रकट होंगे, ये जानने के लिए आगे इस कहानी को सुनते रहिए। उस रात जब धूप की पहली किरण रामू के माथे पर पड़ी थी, वे रात कुछ विशेष थी। रामू ने देखा, वे फिर से स्वप्न लोक में है। एक दिव्य आकाश गंगा के बीच 7 घोड़ों वाला रथ हवा में उड़ रहा है। रथ पर तेजस्वी देव विराजमान है। स्वर्ण में श्री केशों से प्रकाश झरता हुआ सूर्यदेव। उनकी वाणी गूंजी, रामू, तुम्हारी तपस्या स्वीकार है, पर अभी तुम्हारा कार्य अधूरा है। ये उजाला अभी केवल शुरुआत है। तुम्हें अपने गांव के लिए एक दीप बनना होगा। पिछले जन्म की स्मृति लौटेगी और तब तुम जानोगे कि तुम कौन हो। रामू ने पूछा, प्रभु, क्या मेरा कोई विशेष उद्देश्य है?
सूर्यदेव बोले, हाँ, और समय आने पर तुम जानोगे कि क्या तुम ही चुने गए हो, क्यों तुम ही चुने गए हो। रामू की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, केवल तेज था। उसने महसूस किया ये कथा केवल उसका नहीं, उसके गांव, उसके कर्म और उसके पूर्वजों का है। अब रामू की पूजा स्थल को लोग सूर्य तप स्थल कहने लगे। लोग वहां रोज आकर सूर्य देव को जल चढ़ाते, दीपक जलाते और रामू के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करते। इस भक्ति की लहर से गांव में परिवर्तन की झड़ी लगी। गर्भवती महिलाएं जिनकी तबीयत खराब रहती थी स्वस्थ होने लगी। गाय जो दूध नहीं दे रही थी अब दुग्धवती हो गई। बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके थे फिर से पढ़ने लगे। गांव के एकमात्र वैद्य ने कहा, सूरज की पहली किरण से जो जल भरता है वही अब औषधि बन चुका है। रामू अब भी विनम्र था। वे कुछ नहीं कर रहा, ये सूर्यदेव की कृपा है। भोला जो जन्म से ही अस्थमा से पीड़ित था, बहुत कमजोर था, भाग नहीं सकता था, जोर से हंस भी नहीं सकता था। रामू हर सुबह अर्घ देने के बाद थोड़ा जल भोला को पिलाता और कहता, बेटा ये सूर्य जल है, इसमें भगवान की शक्ति है। एक दिन भोला खेतों की ओर दौड़ता हुआ गया। गोरी चौंक गई। भोला दौड़ रहा है। रामू ने देखा उसका बेटा खिलखिलाते हुए सूर्य की दिशा में दौड़ रहा था। उसे कोई सांस नहीं चढ़ रही थी, उसका चेहरा चमक रहा था। गांव वाले एकत्रित हो गए। ये चमत्कार है, ये सूर्य जल की कृपा है। रामू ने हाथ जोड़ ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उसका बेटा स्वस्थ था और वे जान गया कि अब उसका विश्वास अडिग हो गया। रामू मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी गांव का पुराना ग्रंथ संग्रह करता हरिहर दास आया। उसके हाथ में एक पुरानी हस्तलिपि थी। उस पर लिखा था, सूर्यवंशी एक तपस्वी जिसने अपने गांव को उजाला लौटाया। हरिहर दास बोला, रामू ये पांडुलिपि 100 वर्षों पुरानी है और इसमें जिस तपस्वी का वर्णन है उसका हुलिया ठीक तुम जैसा है। रामू ने पढ़ा। उसने 7 घोड़ों वाले रथ के दर्शन किए। उसके खेत में पहली धूप आई। उसका बेटा चमत्कारी रूप से ठीक हुआ। रामू चौंक गया। क्या वह उस तपस्वी का पुनर्जन्म है? क्या सूर्यदेव ने उसे उसी कार्य के लिए फिर भेजा है? हरिहर दास ने जो ग्रंथ रामू को दिया वे हस्तलिपि लगभग 117 वर्ष पुरानी थी। उसमें लिखा था, कलयुग के चौथे चरण में एक गांव पर अंधकार छा गया था। वहां एक बालक जन्मा जो सूर्यदेव का परम भक्त था। उसने बिना अन्न के तप किया और सूर्य के अर्घ से गांव को बचाया। उसका नाम था ऋषि राघव। रामू ने जैसे ही ऋषि राघव का नाम पढ़ा उसके मन में कंपन होने लगा। एक दृश्य उसके मन में कौंधा। एक तपस्वी भस्म रमाए 7 घोड़ों के रथ के आगे प्रणाम करता है। ये तपस्वी वही मंत्र जप रहा है जो रामू ने स्वप्न में सुना था। गोरी बोली, क्या हुआ रामू? तो रामू बोला, मुझे लग रहा है मैं ही ऋषि राघव हूँ। सूर्यदेव ने मुझे फिर इस कार्य के लिए भेजा है। एक रात रामू फिर स्वप्न में सूर्यलोक पहुँचा। सूर्यदेव ने कहा, तुम्हें स्मरण है, तुम्हारे पास एक मंत्र था जिसे तुमने पिछले जन्म से संजोया था। अब समय आ गया है उसे फिर से पाने का। रामू ने आंखें खोली और देखा कि उसके पूजा स्थान के पास गीली मिट्टी में एक पत्ते पर कुछ लिखा है। ये मंत्र था। हरिहर दास ने बताया, ये अद्भुत तेज मंत्र है जो केवल अत्यंत भक्त को ही प्राप्त होता है। इसका उच्चारण करते ही सूर्यदेव की चेतना सक्रिय होती है, पर यह मंत्र तभी फल देता है जब संकल्प, सेवा और निस्वार्थ भक्ति तीनों हो। रामू ने यह मंत्र रोज 108 बार जपना शुरू कर दिया। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन आसमान पर काले काले बादल फिर छा गए। तेज आंधी, बिजली और वर्षा ने खेतों को तबाह कर दिया। गांव की नदियां उफान पर थी। गोरी बोली, रामू क्या फिर से वही संकट लौट आया है? रामू समझ गया, ये केवल प्राकृतिक विपत्ति नहीं, ये कोई ऊर्जात्मक विरोध है। कोई शक्ति सूर्य चेतना को दबाने की कोशिश कर रही है। हरिहर दास बोले, ये गांव एक बार पहले भी इस विनाश से गुजरा है। तब ऋषि राघव ने सप्त सूर्य यज्ञ किया था और तभी देवता स्वयं प्रकट हुए थे। रामू ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, अब समय है मिलकर सूर्यदेव का आवाहन करने का। हम सब मिलकर 7 दिन तक 7 बार सूर्य मंत्र का जाप करेंगे। ये सप्त सूर्य यज्ञ होगा जिससे तेज, ताप और कृपा का जागरण होगा। पूरे गांव ने साथ दिया। बच्चे पुष्प लाने लगे, महिलाएं हल्दी, चंदन और धूप तैयार करने लगी, बूढ़े दीप जलाकर स्तोत्र गाने लगे। सप्तवें दिन जैसे ही रामू ने अंतिम आहुति दी और सूर्य नारायण का मंत्र बोला, तभी आकाश फटा, बादल फटे
और सप्त रंगों की एक किरण सीधी यज्ञ कुंड में गिरी। लोगों ने देखा रथ पर आरूढ़ स्वयं सूर्य भगवान वहां प्रकट हो गए हैं। उनका स्वर गूंजा, तुम्हारी भक्ति ने हमें बांध लिया रामो। तुम वही ऋषि हो जो फिर आया है अपने लोगों की रक्षा करने। अब यह गांव सूर्य ग्राम कहलाएगा, जहां अंधकार कभी नहीं टिकेगा। जब सूर्य देव प्रकट हुए, रामू की आंखें रोशनी से बंद हो गई, पर एक क्षण बाद उसने जो देखा वे उसकी आत्मा को झकझोर गया। वह अब एक सामान्य स्थान पर नहीं था, बल्कि एक स्वर्ण में आकाश में खड़ा था, जहां से सातों लोग स्पष्ट दिख रहे थे। वहां एक विशाल ज्योतिर्मंडल था, सूर्य मंडल, जिसमें एक दिव्य सिंहासन पर सूर्य नारायण विराजमान थे। सूर्य देव ने कहा, रामो, तुम्हारी आत्मा को अब ये अधिकार है कि वे इस मंडल को देख सके। यहाँ केवल वही आते हैं जो तप, सेवा और प्रेम के माध्यम से स्वयं को शुद्ध करें। उन्होंने रामू को 3 चक्र दिखाए। प्रकाश चक्र, जिससे जीवन उत्पन्न होता है, ऊर्जा चक्र, जिससे प्राण चलता है, कृपा चक्र, जिससे चमत्कार घटते हैं। सूर्यदेव बोले, तुम्हारा गांव अब केवल गांव नहीं, एक ऊर्जा केंद्र बन चुका है। इसे हमें स्वयं संरक्षित करना है। सूर्यदेव के निर्देश के अनुसार रामू ने गांव के चारों कोनों पर दीप स्तंभ स्थापित किए। हर स्तंभ पर सूर्य का प्रतीक, अर्धवक्र और 7 रश्मियां अंकित की गई। गांव के मध्य में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। लोगों ने उस स्थान को सूर्य ग्राम नाम दे दिया। अब हर अमावस्या और संक्रांति को वहाँ यज्ञ, कीर्तन और मंत्र जाप होता। देश के कोने कोने से लोग आने लगे। सूर्य तप, सूर्य जल, सूर्य व्रत और अद्भुत चमत्कारों के अनुभव लेकर लौटते। गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ा। हर दिन सूर्य की पहली किरण उसी गांव में सबसे पहले पड़ती। रामू का पुत्र भोला अब 12 वर्ष का हो चुका था। शरीर से बलवान, मन से शांत और स्वभाव से विनम्र। सूर्य देव ने एक रात स्वप्न में भोला से कहा, वत्स, तुम्हारे पिता ने जो प्रारंभ किया उसका विस्तार अब तुम्हारे हाथों में होगा। ये सूर्य विद्या तुम्हें सौंपता हूँ। अगली सुबह रामू ने देखा भोला ध्यान मगन अवस्था में बैठा है और उसके चारों ओर एक स्वर्णिम आभा है। उसने अपनी माँ गौरी से कहा, माँ, मुझे सूर्य मंत्रों की शिक्षा मिल रही है और एक दिन मैं पूरे देश में सूर्य सिद्धांत का प्रचार करूंगा। रामू ने भावुक होकर सूर्यदेव को धन्यवाद कहा। उसका बेटा अब केवल उसका उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि सूर्यदेव के मिशन का वाहक बन चुका है। एक पूर्णिमा की रात जब रामू ध्यान में था, सूर्यदेव ने अंतिम बार उसे दर्शन दिए और कहा, रामू, समय आ रहा है जब तुम्हें वापस हमारे लोक में लौटना होगा। तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, पर जाते जाते एक रहस्य जान लो। अगले युग में जब फिर अंधकार छाएगा, तब तुम्हारा वंशज, तुम्हारे रक्त का एक बालक सूर्य अंश कहलाएगा और वे फिर इस धरती पर उजाला लाएगा। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्रभु, क्या मुझे उस बालक को देखना नसीब होगा? सूर्यदेव मुस्कुराए, तुम देखोगे पर पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तब तक तुम स्वयं सूर्यमंडल के प्रहरी बन चुके होगे। अगले दिन रामू ने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, अब मैं संन्यास लेता हूँ। ये सूर्य ग्राम अब भोला के संरक्षण में रहेगा। और वे ध्यानस्थ होकर एक चट्टान पर बैठ गया। लोगों ने देखा उसकी देह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रही थी। सूर्य देव की अग्नि किरणें उसे आकाश की ओर ले जा रही थी। रामू के प्रकाश में विलीन होने के बाद गांव में शोक के साथ श्रद्धा की लहर फैल गई। लोगों ने उसी स्थान पर एक सूर्य समाधि बनाई, जहां वे ध्यानस्थ होकर देह से परे चले गए थे। भोला अब बड़ा हो चुका था, पर भीतर से वही शांत, भक्ति से भरपूर। उसने पिता की स्मृति में हर वर्ष सूर्य तप महोत्सव की शुरुआत की, जहां 7 दिनों तक सूर्य मंत्र, यज्ञ और आध्यात्मिक ध्यान होता। धीरे धीरे देश भर से श्रद्धालु आने लगे। वहां एक सूर्य आयुर्वेद केंद्र खुला, जहां सूर्य किरण चिकित्सा होती थी, और भारत सरकार ने उस स्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा तीर्थ घोषित कर दिया। सूर्य ग्राम अब केवल एक गांव नहीं, एक प्रकाश और चेतना का केंद्र बन चुका था। भोला ने अपने पिता के स्वप्न को साकार करने के लिए एक भव्य सूर्य मंदिर और अध्ययन केंद्र की नींव रखी, और जिसका नाम था सूर्यधाम। यहाँ वेद, योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और सूर्य विज्ञान सिखाया जाता था। हर दिन सुबह 5 बजे सैकड़ों लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करते और सूर्य देव का मंत्र का सामूहिक जप करते। भोला ने एक मंत्र दिया, जहाँ सूर्य का नाम है वहाँ रोग नहीं, जहाँ सूर्य का ध्यान है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ सूर्य का प्रेम है वहाँ विनाश नहीं।
भोला अब सूर्य आचार्य भोलेनाथ कहलाने लगा। 50 वर्ष बीत चुके थे। भोला अब वृद्ध हो चुका था, पर उसका तेज यथावत था। एक दिन सूर्य समाधि के पास एक स्त्री आई। उसकी गोद में एक नवजात शिशु था। उसके माथे पर जन्म से ही एक सूर्य चिन्ह था। भोला ने चौंक कर देखा और पूछा, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? स्त्री बोली, सूर्यांश। भोले का हाथ कांपने लगा। उसे पिता की भविष्यवाणी याद आई, तुम्हारा वंशज सूर्य अंश कहलाएगा और वही उजाले को आगे बढ़ाएगा। भोला ने उस बालक को गोद में उठाया और उसकी आंखों में झांका। वहां उसे वही तेज दिखा, वही आंखें जो उसके पिता रामू की थी। भोला ने सूर्यांश को सूर्य विद्या की शिक्षा देना शुरू किया। बालक असाधारण था। वे 2 वर्ष की आयु में ही सप्त घोड़ों की आकृति बना लेता था और 3 वर्ष में सूर्य मंत्र बोलने लगा। भोला ने कहा, अब सूर्य ग्राम का भविष्य इस बालक के हाथों में है। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। वे भी उसी चट्टान पर ध्यानस्थ होकर बैठ गया जहाँ उसके पिता रामू ने समाधि ली थी। वर्षों बाद एक और दिन आया। सूर्यांश के नेतृत्व में सूर्य युग की पुनः शुरुआत हुई। सौर ऊर्जा, विज्ञान, भक्ति और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूर्य ग्राम ने पूरे भारत को प्रेरणा दी। जिसने भक्ति से सूर्य को बुलाया, जिसने अंधकार से लड़कर उजाले को लौटाया, वे एक साधारण किसान रामू था, पर उसकी तपस्या ने उसे अमर बना दिया। जब जब अंधकार छाएगा, तब तब सूर्य का कोई भक्त जन्म लेगा और वे फिर चमत्कार करेगा। सब प्रेम से बोलो, सूर्य नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, जब जीवन में अंधकार हो, राहें बंद हो, तब एक ऐसा व्रत है जो केवल उपवास नहीं, एक संवाद है सूर्य देव से, एक प्रकाश की ओर बढ़ता हुआ कदम। ये है रविवार व्रत, जो दुख को सुख में और संघर्ष को सफलता में बदल देता है। इस पवित्र रविवार व्रत कथा को सुनने से संपत्ति, स्वास्थ्य, संतान और शांति की प्राप्ति होती है। सुनिए एक सच्ची कथा जिसमें है भक्ति, परीक्षा और सूर्यदेव का अपूर्व चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक किसान दंपत्ति रहती थी, धीराज और उसकी पत्नी शांति। धीराज एक ईमानदार किसान था, परंतु भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया था। कई वर्षों से खेती में नुकसान हो रहा था। 2 बेटियां और एक छोटा बेटा, सभी बीमार रहते थे। पत्नी शांति भी मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुकी थी। घर में कलह, दरिद्रता और निराशा का डेरा था। धीरज रोज सुबह खेत जाता, पर ना सूर्य की किरण मिलती, न मन को शांति। एक दिन बहुत थक कर वे गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और बोला, हे भगवान, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है कि आप मेरी पुकार भी नहीं सुनते? उस समय एक साधु वहां से गुजरे। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में शांति और चाल में एक प्रकार का दिव्य कंपन। साधु ने धीराज को देखा और कहा, वत्स, जीवन में जब सूर्य छिप जाए तब अंधकार तो आएगा ही, पर यदि तुम स्वयं सूर्य को पुकारो तो वो जरूर आएंगे। धीराज ने पूछा, कैसे पुकारूं बाबा? तो साधु बोले, रविवार का व्रत करो। ये केवल उपवास नहीं, सूर्यदेव के साथ आत्मा का संवाद है। इसे श्रद्धा से करो, नियम से करो और फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या प्रकाश आता है। धीराज ने उसी क्षण संकल्प किया, मैं रविवार का व्रत करूंगा। अपने परिवार, अपने जीवन और अपने गांव के उजाले के लिए। शांति ने पहले विरोध किया, खाली पेट रहोगे, पहले ही कमजोरी है और भगवान ने तो अभी तक कुछ दिया नहीं। धीरज मुस्कुराया, जब तक मैं भगवान को बिना अपेक्षा के नहीं पुकारता, तब तक तो क्यों आएंगे। उसने व्रत का पहला रविवार रखा। सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य की पहली किरण की ओर मुख करके खड़ा हुआ और फिर बोलने लगा, ओम सूर्याय नमः। हे जगत के जीवन दाता, मेरा जीवन अंधकार में है, कृपा करें, मुझे शक्ति दे। मैं आपके चरणों में संकल्प करता हूँ, हर रविवार व्रत रखूंगा और आपको अर्घ्य दूंगा। पहला रविवार बीता। दूसरे सप्ताह जब धीराज खेत पर गया तो देखा एक खेत की सीमा पर हरी घास उग आई थी। वह पिछले 2 वर्षों से कुछ भी नहीं उगा था। उसने मिट्टी उठाकर सूंघी, उसमें गीलापन था। रात को तेज वर्षा हुई थी, जो केवल उसी खेत के कोने में हुई थी। गांव के लोगों ने मजाक उड़ाया, कहने लगे, धीराज को भगवान ने बारिश भेजी है या फिर ये पागल हो गया है। रविवार का व्रत करते करते पर शांति के मन में कुछ बदलने लगा। उसने कहा, ये व्रत कुछ तो कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। धीराज ने कहा, ये श्रद्धा से जुड़ा है,
जब मन माने तब करना। तीसरे रविवार तक धीराज और शांति दोनों व्रत रखने लगे। शांति ने पहली बार बिना थकावट के पूजा की। बच्चों ने पहली बार बिना रोए खाना खाया। धीराज की बेटी सरिता, जो हमेशा बीमार रहती थी, अब खेलने लगी थी। बेटा राजू, जो 2 वर्ष का था, अब बोलने लगा था। एक दिन सरिता ने पूछा, पिताजी, सूर्यदेव कौन है? धीराज ने कहा, बेटी, सूर्यदेव वो हैं जो हमें रोशनी, ऊर्जा और जीवन देते हैं। वो जब मुस्कुराते हैं तब पेड़ उगते हैं, जब गुस्सा होते हैं तब अकाल पड़ता है, और जब वो खुश होते हैं तब चमत्कार होता है। 6 सप्ताह बीते। अब गांव के लोग भी धीराज के घर के आसपास रुकने लगे। क्यों? क्योंकि हर रविवार उसके घर के आंगन में सुबह 6 बजे तेज धूप पड़ती, जबकि बाकी गांव में बादल ही रहते। गांव के सरपंच ने कहा, इस धीराज के घर का क्या राज है? साधु जी फिर एक बार आए। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से कहा, ये सूर्य तप का प्रभाव है। रविवार व्रत का फल केवल एक व्यक्ति को नहीं, उसके पूरे समाज को मिलता है। जब एक दीप जलता है तो 100 अंधेरे भागते हैं। अब गांव के अन्य लोग भी व्रत रखने लगे। गांव के नाम सूरजपुर को अब लोग श्रद्धा से बोलने लगे। वाकई में ये तो सूरजपुर का हो गया है। धीराज का व्रत अब 8वां रविवार पार कर चुका था। गांव में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे थे, लेकिन तभी एक नई मुसीबत आई। एक रात बड़ा तूफान आया। खेत की फसलें बर्बाद, घर की छत उखड़ गई, गांव की बिजली चली गई, नदी का पानी गांव में घुसने लगा। गांव के लोग डर के कांपने लगे। धीराज और शांति बच्चों को लेकर मंदिर भागे। वहां उन्होंने दीपक जलाकर सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये हमारी परीक्षा है या क्रोध? यदि परीक्षा है तो कृपा की एक किरण दिखा दीजिए। तभी मंदिर के ऊपर बादलों के बीच एक छोटा सा प्रकाश पुंज चमका। सभी ग्रामवासियों ने देखा, रात के अंधेरे में सूर्य की एक किरण सी लगती थी। साधु जी बोले, जो संकट की घड़ी में भी व्रत और श्रद्धा नहीं छोड़ता, सूर्यदेव इसी को चुनते हैं अपने चमत्कार का पात्र बनाने के लिए। तूफान के अगले दिन गांव का दृश्य दुखद था, परंतु धीराज ने हार नहीं मानी। वे गांव के बच्चों को इकट्ठा कर कहने लगा, हम सभी मिलकर इस गांव को फिर से उठाएंगे और हर रविवार को व्रत भी करेंगे और श्रमदान भी। गांव के बुजुर्ग पहले हिचके, पर फिर उन्होंने भी साथ दिया। हर रविवार को सुबह सूर्य पूजा होती, फिर दोपहर को गाँव में काम। कोई खंडर हटाता, कोई पेड़ लगाता, कोई गाय के लिए चारा लाता, बच्चे गीत गाते, ओम घृणी सूर्याय नमः। धीरे धीरे गांव का रूप बदलने लगा। एक रविवार की सुबह जब व्रती जल से अर्घ्य दे रहे थे, तभी मंदिर के सामने एक चमत्कार हुआ। सभी की आंखें चौंधी आ गई। प्रकाश के बीच एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका मुख अग्नि सा दीप्त, वस्त्र चमकते केसरिया, 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार। धीराज और शांति रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, आपने दर्शन देकर जीवन धन्य कर दिया। सूर्यदेव ने कहा, धीराज, तुमने केवल अपना नहीं, पूरे गांव का कल्याण किया। यह व्रत केवल व्रत नहीं था, ये संकल्प और सेवा का यज्ञ था। उन्होंने आशीर्वाद दिया, इस गांव में अब कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जो भी यहाँ रविवार व्रत करेगा उसे कभी अंधकार नहीं सताएगा। उसके बाद गांव में जो परिवर्तन आया वे अद्भुत था। टूटे खेतों में हरी फसलें लहराई, नदियों का पानी वापस चला गया। सूरजपुर अब आसपास के गांव के लिए आदर्श बन गया। वहाँ एक सूर्य मंदिर बना, जिसमें हर रविवार भजन, अर्घ्य और भंडारा होता। धीराज के बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। सरिता ने विज्ञान में अव्वल स्थान पाया और कहने लगी, अब मैं सौर ऊर्जा पर काम करूंगी ताकि हर गांव रोशन हो। गांव के स्कूल में अब सूर्य व्रत के बारे में भी पढ़ाया जाता। 1 वर्ष पूरा हुआ। साधु जी फिर एक दिन गांव आए। उनके हाथ में एक ग्रंथ था, सूर्य पुराण। उन्होंने कहा, ये ग्रंथ तुम्हारे जीवन का आईना है। ये बताता है कि सूर्य की कृपा उन्हीं पर होती है जो अंधकार में भी श्रद्धा और सेवा की ज्योति जलाते हैं। धीराज ने उस ग्रंथ को गांव के मंदिर में रखा। हर रविवार कोई न कोई परिवार आता, कथा पढ़ता, व्रत करता। अब सूरजपुर केवल एक गांव नहीं था, ये बन गया था एक आध्यात्मिक तीर्थ। गांव के एक कोने में एक विधवा महिला रहती थी। नाम था गौरा। उसका एक बेटा था। बालक का नाम था विजय, उम्र 10 साल। गौरा मेहनत करके जीवन चला रही थी, पर गांव के कुछ लोग उसे हय दृष्टि से देखते। वे जब मंदिर जाती तो कुछ औरतें फुसफुसाती, विधवा होकर मंदिर क्यों आती है, कहीं सूर्यदेव को नाराज ना कर दे। धीराज और शांति ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने गांव के सामने खड़े होकर कहा, जिस स्त्री ने अपने जीवन को तपस्या बना दिया, क्या वो सूर्य पूजा नहीं कर सकती? शांति ने गौरा को अपनी बहन मानकर बुलाया और उसे रविवार व्रत की कथा सुनाई। गौरा ने व्रत रखना शुरू किया। गौरा का बेटा विजय बहुत होशियार था।
पर गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई थी। उसने माँ से कहा, मैं हर रविवार सूर्य देव के आगे जल चढ़ाऊंगा और पढ़ाई के लिए प्रार्थना करूंगा। वे रोज स्कूल के बाहर बैठकर दूसरों को पढ़ते देखता। उसकी आंखों में जलन नहीं, प्रेरणा होती। रविवार के दिन सुबह नहाकर माँ बेटा मिलकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते। एक दिन गांव के स्कूल में एक नवीन शिक्षक आया। नाम था हरिहर सर। उन्होंने विजय को देखा और उसकी प्रतिभा को पहचाना। इस बालक में ईश्वर की प्रेरणा है, इसे मैं मुफ्त में पढ़ाऊंगा। विजय ने कठिन परिश्रम और रविवार व्रत के बल पर एक वर्ष में विद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गांव में सब हैरान हो गए। एक दिन गांव के ऊपर काले बादल छा गए। पड़ोसी गांव से खबर आई, वहां भयंकर महामारी फैली थी। लोग भयभीत हो गए कि ये सूरजपुर तक न आ जाए। धीराज, गोरा, शांति और गांव के लोग मंदिर में एकत्रित हुए। सभी ने मिलकर 7 रविवारों का सामूहिक व्रत रखने का संकल्प लिया। सूर्यदेव की प्रतिमा के सामने एक दिया 7 सप्ताह तक अखंड जलाया गया। सप्ताह बीते और जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ा, गांव की रक्षा होती रही। पड़ोसी गांव में रोग बढ़ा, पर सूरजपुर सुरक्षित रहा। साधु जी ने कहा, ये सामूहिक श्रद्धा का परिणाम है। जहाँ एक नहीं, अनेक मन एक होकर सूर्य को पुकारते हैं, वहाँ संकट नहीं ठहरती। गांव के पास का नगर था शंखपुर। वहाँ के राजा का नाम था राजा उदयन। उन्हें एक अजीब रोग हो गया। वे सूर्य की रोशनी में जाते ही जलन महसूस करने लगे। राजवैद्य हार मान गए। तब एक दिन राजा के सपने में एक वृद्ध साधु आया और कहा, यदि तुम 11 रविवार तक व्रत कर सूरजपुर जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो रोग मिट जाएगा। राजा से संकल्प लिया, 11 रविवार का व्रत किया और 12वें रविवार सूरजपुर मंदिर में आए। गोरा, धीराज, शांति और गांव के बच्चों ने राजा का स्वागत किया। राजा ने सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाया और प्रार्थना की, प्रभु, मैंने शासन किया पर श्रद्धा नहीं, कृपा करे जीवन फिर से प्रकाशमय करे। मंदिर का दीपक जल उठा और एक दिव्य किरण राजा के शरीर पर पड़ी। वही क्षण से राजा स्वस्थ हो गए। राजा ने सूरजपुर के मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट किया। गोरा और विजय को सम्मान दिया। धीराज को ग्राम प्रमुख घोषित किया। राजा ने नगर में एक आदेश निकाला, प्रत्येक रविवार नगर और गांव में सूर्य पूजा अनिवार्य की जाती है। ये केवल आस्था नहीं, ये राष्ट्र का बल है। अब सूरजपुर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। विजय को नगर के सबसे बड़े गुरुकुल में प्रवेश मिला। गोरा ने मंदिर के बाहर गरीब बच्चों को पढ़ाने का केंद्र शुरू किया और हर रविवार गांव में सूर्यदेव की जय जयकार गूंजने लगी। अब विजय की उम्र 18 वर्ष की हो चुकी थी। शिक्षा पूरी कर चुका था और अब उसके मन में एक ही इच्छा थी, अपने गांव सूरजपुर के लिए कुछ करना। एक दिन वे सूर्य देव के मंदिर में गया और बोला, हे आदित्य देव, मुझे शक्ति दे कि मैं अपने गांव को अंधकार, गरीबी और अज्ञान से मुक्त कर सकूं। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटा, यदि तू 21 रविवार तक बिना किसी छल कपट के व्रत करेगा और समाज की सेवा करेगा तो सूर्यदेव तुझसे प्रसन्न होकर प्रकट होंगे। विजय ने उसी क्षण संकल्प लिया। वे हर रविवार सुबह 4 बजे उठता, स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देता, मंदिर की सफाई करता, फिर दिन भर गांव में वृद्धों, बच्चों और बीमारों की सेवा करता। लोगों ने उसे जीवित सूर्य भक्त कहना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में भयावह संकट आया। पास के जंगल में रहने वाला तांत्रिक रुद्रसेन गांव में घुस आया। उसने कहा, तुम लोग सूर्यदेव की पूजा छोड़ दो और मेरी शक्तियों को स्वीकार करो, नहीं तो ये गांव जल जाएगा। गांव डर गया। लोग रात में घरों से नहीं निकलते। धीराज, शांति और विजय ने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, ये सूर्य की भूमि है, यहाँ कोई भी अंधकार हावी नहीं हो सकता। रविवार की रात सभी ने मंदिर में दीप जलाए और भजन गाया। सूर्य नारायण स्वामी, संकट हरो हमारा। रात के अंधकार में रुद्रसेन ने तंत्र मंत्र किए, पर विजय ने सूर्य मंत्र का 108 बार जप किया। अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश फैला। रुद्रसेन अंधा हो गया और धरती पर गिर पड़ा। सूर्य की एक किरण विजय पर पड़ी और वहां खड़े साधु बाबा बोले, आज सूर्यदेव तेरे तप से प्रसन्न हुए हैं पुत्र विजय। सप्ताह बीते। 21वें रविवार की सुबह विजय ने मंदिर की घंटी बजाई। धूप के समान मंदिर का आंगन स्वर्णिम प्रकाश से फैल गया। अचानक आसमान में 7 घोड़ों वाला रथ प्रकट हुआ। उस पर बैठे थे भगवान सूर्यदेव स्वयं। गांव वाले आश्चर्यचकित, स्तब्ध और नतमस्तक हो गए। सूर्यदेव बोले, हे विजय, तूने अंधकार से लड़कर सत्य, सेवा और श्रद्धा का दीप जलाया है। माँ गोरा,
धीरज और शांति। सभी ने श्रद्धा की मिसाल बनाई। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तो जहाँ जाएगा वहाँ अंधकार नहीं टिकेगा। फिर सूर्यदेव ने कहा, अब यही मंदिर सूर्यधाम कहलाएगा और प्रत्येक रविवार यहाँ व्रत व कथा की धारा बहेगी। सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। विजय ने गांव में सूर्य विद्या केंद्र की स्थापना की, जहां बच्चों को शिक्षा, बुजुर्गों को सेवा और सबको सच्चे जीवन का मार्ग सिखाया जाने लगा। रविवार को पूरे गांव में सूर्यदेव की भक्ति का उत्सव होता। कई बार दूसरे गांव के लोग भी दर्शन के लिए आने लगे। राजा उदयन ने एक विशेष योजना शुरू की, सप्त रविवार योजना। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला पुरुष 7 रविवार तक व्रत करेंगे और समाज सेवा करेंगे। ये योजना राज्य भर में प्रसिद्ध हो गई। गोरा अब गांव की सूर्य माता कही जाती थी। एक बार फिर वो साधु बाबा मंदिर में आए। विजय ने चरण छुए और कहा, गुरुदेव, सूर्यदेव की कृपा तो सबको मिल सकती है ना। साधु बाबा मुस्कुराए। जो निस्वार्थ सेवा करे, श्रद्धा से व्रत रखे, जो दूसरों की पीड़ा में अपना सुख देखे, सूर्यदेव उसी के जीवन को प्रकाशमय करते हैं। उन्होंने गांव वालों को एक विशेष रविवार व्रत विधान सिखाया, जिसे अब लोग पूरी श्रद्धा से करते। कथा का संदेश था, जो श्रद्धा से सूर्य को नमन करता है, जो सत्य, सेवा और संयम के मार्ग पर चलता है, उस पर भगवान सूर्यदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। जब आंखों में अंधेरा होता है तो जीवन ठहर सा जाता है, लेकिन जब आत्मा में श्रद्धा हो और हृदय में विश्वास हो तो सूर्य की एक किरण भी जीवन बदल सकती है। अब कथा सुनाते हैं एक अंधे बालक की, जिसकी दुनिया में उजाला नहीं था, लेकिन सूर्यदेव की कृपा से उसकी हर राह रोशन हो गई। अगर आपको ये कथा दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय सूर्य नारायण भगवान की। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा। नाम था दिव्य, लेकिन जन्म से उसकी आंखें नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, ये बच्चा कभी रोशनी नहीं देख पाएगा। माता गायत्री और पिता राम सेवक रो पड़े। गांव वाले सहानुभूति जताते, लेकिन कई लोग ताना भी मारते, पिछले जन्म के पापों का फल है ये। लेकिन गायत्री हर रविवार व्रत रखती, सूर्य को अर्घ्य देती और कहती, हे सूर्यदेव, मेरा बच्चा तो रोशनी से वंचित है, पर आप उसकी आत्मा को रोशन कर देना। दिव्य आंखों से नहीं देख सकता था, पर उसकी सुनने और समझने की शक्ति असाधारण थी। गायत्री उसे सूर्य पुराण की कहानियां सुनाती, राम सेवक उसे मंत्र सिखाते। धीरे धीरे दिव्य के मन में एक तीव्र जिज्ञासा जन्मी, कैसे होंगे सूर्यदेव? क्या मैं कभी उनकी किरणों को महसूस कर पाऊंगा? 9 वर्ष की उम्र में उसने संकल्प लिया, मैं हर रविवार व्रत रखूंगा। सूर्यदेव मुझे जैसा बनाया है, मैं उसी रूप में उन्हें प्रेम दूंगा। 10 साल का दिव्य हर रविवार सुबह 4 बजे उठता, पानी भरता, स्नान करता और माँ की उंगली पकड़कर सूर्यदेव के मंदिर जाता। वहाँ बैठकर सूर्यदेव का नाम जपता 108 बार। लोग आश्चर्य करते, अंधा बच्चा इतना कठोर व्रत कैसे कर लेता है? गांव के एक पंडित बोले, ये बालक साधारण नहीं है, इसमें तो तपस्वियों जैसी आत्मा है। एक बार गांव में भीषण रोग फैल गया। सूरज कई दिन बादलों के पीछे छिपा रहा। गांव के लोग भयभीत थे। पंचायत ने मंदिर में अनुष्ठान का निर्णय लिया, लेकिन तब पुजारी बीमार पड़ गए। तभी दिव्य आगे आया और बोला, मुझे पूजा करने दे, मैं सूर्यदेव को अपनी आत्मा से बुलाऊंगा। गांव वाले अचंभे, लेकिन जब दिव्य ने पूजा शुरू की और जब उसने मंत्रों का उच्चारण किया, तभी आकाश से सूर्य की एक तीव्र किरण मंदिर पर आ गिरी। लोगों ने देखा कि उस प्रकाश में दिव्य का चेहरा प्रकाश में हो उठा था। लोग धीरे धीरे गांव से हटने लगे। अगले रविवार की सुबह दिव्य मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई गरम दिव्य हाथ उसके सर पर हो। एक गूंजती हुई आवाज आई, पुत्र दिव्य, तेरी श्रद्धा, तप और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। तू रोशनी नहीं देखता, लेकिन तूने अंधकार को रोशन किया है। दिव्य ने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप सूर्य देव हैं? सुनाई दिया, हाँ, और मैं तुझे एक दृष्टि दे रहा हूँ। जो तू देख ना सके वे तू समझ सके, और जो तू देखे वो सबके जीवन को दिखा सके। उस दिन के बाद दिव्य के मन में ऐसी दिव्य दृष्टि आ गई कि वे लोगों की पीड़ा, मन की उलझने और समाधान जानने लगा। दिव्य अब 16 वर्ष का हो चुका था। उसने गांव में एक विद्यालय शुरू किया, सूर्य शिक्षा मंदिर, जहाँ सभी गरीब बच्चों को ध्यान, भक्ति और संस्कार सिखाए जाते। हर रविवार को वे कथा सुनाता। मैंने सूर्यदेव को देखा नहीं, लेकिन उन्हें अनुभव किया है। लोग दूर दूर से आने लगे। राज्य के मंत्री भी आए और बोले,
दिव्य तुम अंधे हो, फिर भी इतने ज्ञानी कैसे? दिव्य मुस्कुराया, मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरा सूर्य जागृत है। एक बार एक बालिका तारा दिव्य से मिलने आई, वे भी जन्म से अंधी थी। दिव्य ने उसके सिर पर हाथ रखा और उससे कहा, तू हर रविवार सूरज को प्रणाम कर, कुछ दिन बाद तुझे कोई चमत्कार अवश्य मिलेगा। तारा ने नियम शुरू किया। 7वें रविवार को जब उसने आंखें खोली तो पहली बार उसने रोशनी देखी। उसकी माँ चिल्लाई, तारा देख सकती है। सूर्यदेव की कृपा होगी। राज्य के महाराज ने दिव्य को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या आप कोई योगी हैं? दिव्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तो सूर्य का भक्त हूँ जिसने मुझे पहचान दी। महाराज ने उसे राज्य का सूर्य संस्कृति सलाहकार बनाया। उसके सुझाव पर पूरे राज्य में रविवार व्रत कथा अनिवार्य हुई। वृद्ध हो चुके दिव्य एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। गायत्री माँ पास बैठी थी। तभी दिव्य ने कहा, माँ, लगता है आज सूर्य देव मुझे लेने आएंगे। आकाश साफ था। सूर्य की एक किरण सीधे उसके माथे पर पड़ी। उसने धीरे से कहा, ओम घृणी सूर्याय नमः, और एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। आज भी सूरज नगर में हर रविवार दिव्य कथा सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, जिसने सूर्य को नहीं देखा उसने भी पूरे संसार को रोशन कर दिया। सूर्य देव के मंदिर में एक पट्टिका लगी है, जो देख नहीं सकता वे भी देख सकता है अगर उसका मन सूर्य की ओर हो। ओम सूर्याय नमः। ये थी सूर्यदेव की कृपा से भरी दिव्य कथा, जो न सिर्फ भक्ति भाव से जुड़ी है बल्कि आत्मा को भी आलोकित करती है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय सूर्य नारायण भगवान की।